कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और आप लोग आज फिर एक बार पूरे शिद्दत के साथ, पूरे उत्साह के साथ प्रभु की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु की वाणी में प्रभु की सामर्थ पाई जाती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जब जहां जहां परमेश्वर का वचन होता है वहां वहां परमेश्वर की सामर्थ बहती है। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस विषय के द्वारा बहुत सारी बातों को परमेश्वर हम में से प्रत्येक को कुछ न कुछ नई बात को हमारे जीवन पर उंडेल रहा है, प्रकाशित कर रहा है। कल भी हमने जो वचन सुने उसके द्वारा कई लोगों को प्रभु ने आशीष दी और आज हम फिर एक बार हन्ना के जीवन से प्रार्थना के महत्व को सीखेंगे। प्रार्थना में कैसे विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना, इस विषय को हम सीख रहे हैं। और अब तक जो भी अध्ययन हमने किया है उसके द्वारा परमेश्वर ने हम सबों को नई बातें सिखाई है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज एक बार फिर हम अपने उसी विषय की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे और ये समय है जब हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर कुछ नई बातों को जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखी है उनको अपने मुख के द्वारा, अंगीकार के द्वारा हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर निकाल ले। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसके पहले 5 वचन। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर जोर से, ऊंचे आवाज से इन भजनों को पढ़े ताकि हम प्रभु का गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सके। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके पहले 5 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 1 to 5 सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। जिन्होंने मेरे साथ वचन पढ़े हैं प्रभु आपको दुगनी आशीष दे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो आपने अपने मुख से अंगीकार भी किया है। जो लोग बहुत आसानी से अगर वचन नहीं पढ़ पाते हैं, मैंने पिछले दिनों में एक आंटी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पास्टर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना। मैंने कहा आंटी हम लोगों का समय निश्चित होता है, उतने समय में हमको अध्ययन और वचन सब करना है। तो आप लिख लेना और उसको जब आप अध्ययन करने के लिए बैठे तो आप उन बातों को आप आराम से, जब पहले आप लिख कर रख लेना कि हमको आज भजन संहिता 119 1 से 5 पढ़ना है। और मैंने उनसे कहा कि आप जब आपके अध्ययन के समय में रहेंगे तो उन वचनों को खोलकर धीरे धीरे ही सही परंतु अपने मुख के अंगीकार के द्वारा जरूर 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 पढ़ना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वचन अद्भुत है और वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। हालेलुया। और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो यहोवा की व्यवस्था पर, यहोवा के वचनों पर चलते। देखिए, जब तक आप में सच्चाई नहीं पाई जाएगी, जब तक आप में परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता नहीं पाई जाएगी, आप उसकी व्यवस्था पर नहीं चल सकते। हालेलुया। उसकी व्यवस्था पर चलने के लिए आपको उसके हाथों को थामना पड़ेगा। और जब आप यहोवा के मार्गों पर चलते हैं आपको कठिनाइयां आएगी, आपकी परिस्थितियां विकट होगी, लेकिन अगर आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखकर उसके हाथों को थामकर जब आप उसके मार्गों पर चलेंगे, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए उन लोगों को धन्य कहा है जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। कई लोग शुरुआत तो करते हैं पर कठिनाइयां आती है, जब उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त नहीं होते, जब गोलियत नामक परिस्थितियों के पहाड़ उनके सामने आ जाते हैं तो वे अपने मार्गों से फिर जाते हैं और पुराने जीवन में चले जाते हैं। लेकिन धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं।
आमीन। एक बात हमेशा स्मरण रखना, यीशु मसीह के वचनों को केवल पढ़ना नहीं है, लेकिन हमको यीशु मसीह के वचनों को मानना है। जब आप उसको मानने लगते हैं, जब आप अंगीकार करने लगते हैं, जब आप वचनों को समझने लगते हैं, तब आप उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ने लगते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन कहता है, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस वचन को विश्वास करते हैं? जो लिखता है दूसरा वचन, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, नंबर 1, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। देखिए, चितौनियों को मानने वाले बहुत है, लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और जब मैं अपने नोट्स में देख रहा था, मैं जब इसको अपने बाइबल स्टडी में इन भजनों को पढ़ रहा था 119, तो मैंने अपने मोबाइल में कुछ नोट्स इसके मैं प्रिपेयर कर रहा था। देखिए, परमेश्वर को मानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से आने वालों की भीड़ कम हो जाती है। आमीन। कई लोग आते हैं प्रभु के मंदिर में, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे छोकरी चाहिए, मुझे टोकरी चाहिए, मुझे जॉब नहीं लग रहा है, मेरे जीवन में ये कठिनाई है, मेरे जीवन में वो कठिनाई है, ये बोलते हुए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। लेकिन क्या आने वाली वो भीड़ आशीषों को प्राप्त करने के बाद यहोवा का धन्यवाद देने में जुट जाती है, या आशीषों को लेकर वापस अपने मार्गों पर निकल जाती है? आमीन। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए वचन लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो कुटिलता नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं, डाह नहीं, दूसरों के विरोध में नुक्ताचीनी नहीं होगी। और जो अभी भी इन कामों में फंसे हुए हैं, उनको अपने जीवनों को जांचना है। हालेलुया। फिर वे लोग कुटिलता के काम नहीं करेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। वे उसके मार्गों में चलते हैं, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितने भी तूफानों का सामना करना पड़े, लेकिन जब हम पूर्ण मन से उसके पास आते हैं तो हम उसके मार्गों पर चलने लगते हैं। क्योंकि उन कठिन मार्गों पर, उन तूफान से भरे हुए उन मार्गों पर चलने की सामर्थ हमको परमेश्वर देता है। उसका कारण होता है कि हम संपूर्ण मन से यहोवा की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। हालेलुया, आमीन। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हालेलुया। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए, शिद्दत से माने जाए, गंभीरता से माने जाए। ये उपदेश केवल दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, मैं यहाँ बैठकर आपको ज्ञान बांट रहा हूँ। ये उपदेश केवल आपके लिए नहीं है, परंतु ये उपदेश आप तक मैं इसलिए पहुँचा पा रहा हूँ क्योंकि ये उपदेश मुझे स्वर्ग से दिए जाते हैं। हालेलुया। ये उपदेश मुझे इस पवित्र शास्त्र के द्वारा दिए जाते हैं, ताकि पहले जो वचन मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ उस पर मैं चलने पाऊँ। हालेलुया। देखिए, जब मैं अच्छे मार्ग पर चल रहा हूं तो मुझे दूसरे के हाथों को थामकर उसको उस पर लेकर चलना बहुत आसान हो जाएगा। पर अगर मैं गलत मार्गों पर हूं तो मुझे इस स्थान पर बैठकर आपको ये ज्ञान बांटकर कोई भी फायदा नहीं होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे समय में मेरी सहायता और मदद नहीं करेगा जब मैं खुद आपको ज्ञान बांट रहा हूं और मैं इस पर चलने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। वचन में बहुत क्लियर लिखा है, तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हालेलुया, आमीन। हमको भरकस पूरा प्रयत्न करना है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, उसको समझे और उस पर चलने का संपूर्ण प्रयत्न करें। हालेलुया। यत्न से मानना है, हमको गंभीरता से प्रभु के वचनों को ग्रहण करना है। ऐसा वचन कहता है, भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया। बहुत गंभीर वचन है, इसको आप अंडरलाइन कर ले। बहुत सारे लोग प्रभु के मार्गों पर सही रूप से नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि उनके चाल चलन सही नहीं है। अब जब चाल चलन होता है तो अक्सर मनुष्य के मन में एक ही विचार आता है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये चरित्र का अच्छा नहीं है। नहीं, आप चरित्र के अच्छे हो सकते हैं, आपके चरित्र पर कोई भी दाग न हो, पर आप शायद चुगली करने वाले हो सकते हैं, जबकि प्रभु कहता है किसी की चुगली न करना। आमीन। हो सकता है आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो पर आप कुड़कुड़ाने वाले हो।
परमेश्वर कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। ईर्ष्या नहीं करना, डाह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी, आप इनमें से किसी भी स्तर, किसी भी कार्य में अगर आप लिप्त है तो इसीलिए वहां पर दाऊद लिखता है, भला होता प्रभु कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाता। तो आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मेरे चाल चलन को तो दृढ़ कर राजा, मेरे अंदर वो कमी घटिया जो प्रभु तेरे वचन के विरोध में कार्य करती है, उन कमी घटियों से तू मुझे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर और आजाद कर। आमेन, हालेलुया। आपकी ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु तक जब पहुंचती है, स्वर्ग आनंद मनाता है प्रियो, और आपको उन बातों से, जिन बातों में आप नहीं होना चाहिए, जिन बातों में आप लिप्त है, उन बातों से परमेश्वर आपको बाहर निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन में आशीष दे। ये वो अद्भुत समय होता है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। प्रभु जी के सामने जब हम बैठते हैं तो हमको बड़ी गंभीरता से बैठना है। संसार के सारे कामों को आप पीछे छोड़ दीजिए, कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर की खेती को सींचने में लग जाएंगे, स्वर्ग आपके लिए खेती को तैयार कर देगा। हालेलुया, आमेन। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है। कई बार जब मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ या जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, बहुत अर्जेंट कॉल्स आते हैं, पर मेरी एक आदत है, मैं उस समय अपने फ़ोन को साइलेंट में उल्टा करके रख देता हूँ ताकि वो वाइब्रेट भी ना हो, उसमें रिंग भी ना बजे। और ऐसा मैंने अनुभव किया है, जब मैं परमेश्वर को उसको समय से आदर देता हूं, कितना भी अर्जेंट कॉल रहे, कितनी भी बड़ी परेशानी रहे, परमेश्वर उस विपत्ति पर मुझे विजय दिलाता है। हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय को सीख रहे हैं, आमेन। विथ थैंक्स विल मेक अ डिफरेंस। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना के अंतिम समय में जब आप आमीन कहते हैं, उस आमीन के साथ अगर आपका विश्वास जुड़ जाए, संपूर्ण मन से विश्वास आप उस प्रार्थना के करने के आमीन में करें, तो आपके जीवन में स्वर्ग बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। और हन्ना के जीवन से, पहले शमूएल की पुस्तक से हम लोग इस अध्ययन को अद्भुत रीति से पिछले एक सप्ताह से कर रहे हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, बहुत सारी गवाहियों को प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया। कल हमने कुछ अद्भुत बातें सीखी थी। मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसको एक पुत्र के रूप में उसको एक प्रतिफल उसके कोख में दिया, जिसका नाम उसने शमूएल रखा। और हम सब जानते हैं, शमूएल उन समयों का एक अद्भुत भविष्यवक्ता कहलाया। हालेलुया। दाऊद के लिए अभिषेक करने वाला शमूएल ही था। हालेलुया, आमेन। शाऊल का भी अभिषेक करने वाला शमूएल ही था। इस इज़राइल का पहला राजा शाऊल, उसका अभिषेक करने वाला और कोई नहीं, लेकिन ये शमूएल ही था। आमेन। और फिर मैंने आपसे कहा था कि एक बांझ स्त्री परमेश्वर से प्रार्थना करती है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है, उसकी कोख को आशीष देता है, और वो एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम शमूएल है। उसके द्वारा पृथ्वी पर बड़े बड़े कामों को होते हुए हमने इस पवित्र शास्त्र में पढ़ा है। हालेलुया। और अब मैंने आपको कल बताया था कि ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो आपके विरोध में खुलने वाले मुखों को बंद कर देती है। ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देती है। ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो ऐसे बालकों को इस पृथ्वी पर जन्म देती है, शमूएल समान, जिन्होंने संसार को बदल कर रख दिया। पास साहब, ऐसी कौन सी प्रार्थना हमने करनी चाहिए? मैंने ये सवाल प्रभु से पूछा। प्रभु, मैं तो पिछले 29 वर्षों से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, तो ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो तुझे भाती है और जिसका उत्तर तू मुझे सटीक रूप से हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया, आमीन। देखिए, आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य केवल आपके मुख से निकलने वाले शब्दों में नहीं होती। नो डाउट, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। आमीन। मैंने आपको कई बार बताया है, परमेश्वर को, अगर आपको परमेश्वर से बात करना है तो परमेश्वर को एक लैंग्वेज ही समझती है, और वो है ये पवित्र शास्त्र की भाषा। इसके बाहर उसको कुछ नहीं सुनाई देता है। आपको जो भी प्रार्थनाएं करनी है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर होनी चाहिए, पहली बात, जो कि बहुत 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 जरूरी है। आमीन। आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य केवल इन बातों में नहीं कि आपने परमेश्वर को जब अपनी विनती या निवेदन के रूप में दी तो किन बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, बट द पावर ऑफ प्रेयर इज रूटेड इन हाउ मच यू एक्ट आफ्टर द आमीन। हालेलुया। एंड मैंने कल यहाँ पर खत्म किया था कि प्रार्थना करने के बाद आप जब आमीन बोलते हो, उसके बाद आप उस की गई प्रार्थना पर कैसे एक्ट या रिएक्ट करते हो, ये आपकी प्रार्थना तय, ये आपका आमीन विश्वास के साथ तय करता है। हालेलुया, आमीन।
आमेन, इस शब्द को अंगीकार करने के बाद आपका रवैया या आपका बर्ताव इस बात को दिखा देगा कि आपने जो प्रार्थना की है वो पूरे विश्वास के साथ की है या आपकी प्रार्थना संदेह के साथ की गई है। हालेलुया। और इस बात को मैं आपको पवित्र शास्त्र से पूर्ण रूप से प्रमाणित करूंगा। आमेन। मैंने आपको कल भी, मुझे एक पास्टर पूछ रहे थे, पास्टर साहब आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल लेते हैं। आमेन। मैंने उनसे कहा, पास्टर जी, क्योंकि मैं कोई भी बात अपनी बुद्धि की यहाँ पर मैनिपुलेट करके नहीं कहता। जो स्वर्ग से मन्ना मुझे दिन प्रतिदिन मिलता है, उस मन्ने को मुझे आप तक पहुँचाने की जो आज्ञा मिली है, उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस स्वर्ग का परमेश्वर देता है कि मुझे कोई भी बात आपको प्रमाणित करने के लिए प्रभु मुझे इस वचन में जाने के लिए कहता है। हालेलुया। आमीन। देखिए, आपने प्रार्थना तो कर लिया, अब आपको किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा जाता है, और आप जब उस बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा, उनके चेहरे पर वो आनंद दिखाई नहीं देता कि वो भाई या वो बहन चंगे हो गए हैं। आमीन। चंगे हो गए हैं ऐसी प्रतीति करो, तब आप चंगे हो जाओगे, तब आपके लिए हो जाएगा। ऐसा मार्क 11:24 में, मरकुस 11:24 में लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो पहले इस बात की प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए अभी हो गया है, आमीन बोलने के बाद, और तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी आमीन बोलकर विश्वास किया और आप इस बात को खातरी से प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके बीच में आपका बर्ताव क्या होता है, यह आपके विश्वास के प्रमाण को और आपके संदेह के तरीके को बयां कर देता है। हालेलुया। हो गई है पास प्रार्थना, बाकी तो प्रभु को देखना है। प्रभु को नहीं देखना है भाई, प्रभु ने तुझे अधिकार दिया, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, प्रभु ने हम सबको अधिकार दिया यीशु नासरी के नाम से। जब हम किसी भी बात को कहेंगे, वो बात स्वर्ग में यहाँ बंधेगी तो वहाँ बंध जाएगी, और यहाँ खोलेंगे तो वहाँ खुल जाएगी। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। सी द बाइबल सेज, after she said amen, she went her way. Number one, as I told you yesterday, she ate the food and her face was no longer sad. Amen. ये मैं आपको वचन से बताऊंगा। 3 बातें यहाँ पर आमीन बोलने के बाद हन्ना ने एक्शन में यहाँ पर की है। आमीन बोलने के बाद वो फिर रोते धोते घर पर नहीं गई। आप पवित्र शास्त्र के गंभीरता से पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और अगर आप गंभीरता से पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए सिखाया गया इसलिए पढ़ते हैं, तो आप अपने समय को प्रभु में व्यर्थ गवा रहे हैं। आमीन। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसको गंभीरता से पढ़ना है, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। जब आप उसको गंभीरता से पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर स्वर्ग के प्रकाशन को उंडेल देगा, जिससे आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। 3 बातें यहाँ पर हन्ना ने एक्शन में की। द बाइबल सेज, नंबर 1, शी वेंट अवे। जब उसने यहाँ पर प्रार्थना, उसके होंठ तो हिलते थे पर उसके शब्द सुनाई नहीं देते थे। एली ने सोचा, अरे तो नशे में, और एली ने उससे कहा, यहाँ से उठकर बाहर जा, तो अपना नशा उतार। तब उसने कहा, हे स्वामी, हे रबाई, हे गुरु, हे याजक, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर से अपने लिए बेटे को मांग रही हूँ, मैं परमेश्वर से आशीष मांग रही हूँ। और एली ने उसको आशीष दी। एंड बाइबल सेज, उसके बाद वो वहां से उठकर चली गई। शी वेंट हर वे, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। सरल भाषा में कहूँ तो उसने अपनी समस्या का जो समाधान अपनी एक्शंस या क्रियाओं के द्वारा करना तुरंत आरंभ कर दिया। हालेलुया। दैट इज व्हाट मेनी टाइम्स वी नीड काउंसलर्स इन आवर लाइव्स। आमीन। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में हमको काउंसलर्स की ज़रूरत होती है, जो आपके गिरते समय में आपको साहस और उत्साह से भर सके, आपको इस स्तर तक लेकर जाए। कई लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, निराशा में डूबे हुए होते हैं, उदासी उनके ऊपर छाई हुई होती है, और वो गिव अप के कगार पर होते हैं। परंतु जब उनको हम तक भेजा जाता है, हम उनको वचनों के द्वारा, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उनको वचनों के द्वारा सामर्थ देते हैं, बल देते हैं, अपने भाई और बहन की सहायता करते हैं। देखिए, जब भी कोई आप तक आता है, वो परमेश्वर की ओर से पहुंचाया जाता है, ताकि आप उसकी सहायता और मदद कर सके, ना कि उसको उसकी निराशा में और गहराई में डुबा सके। आमीन। और ये उस समय संभव होगा जब आपके पास वचन होगा,
आमेन। नहीं तो उसकी निराशा देखकर आप आधे निराश हो जाओगे और उसको अपने शब्दों से और अधिक निराश कर दोगे। नेवर डू दैट। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो यकीन कीजिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल बहुतायत से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। यहां पर बाइबल कहती है उसने अपनी समस्या का समाधान, अभी उसको बच्चा हुआ था क्या, परमेश्वर ने आशीष दे दी थी, बच्चा हुआ था क्या, प्रभु की आवाज उसने सुनी क्या, हाँ मैं बोल रहा हूं और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा कुछ भी बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन जब उसकी प्रार्थना खत्म हो गई, वो वहां से उठकर जो प्रार्थना उसने की थी उस पर उसने कार्य करना आरंभ कर दिया। आप प्रार्थना करके प्रभु की झोली में डाल देते हैं और आप संसार में चले जाते हैं। आपको लगता है प्रभु ने ठेकेदारी उठाई हुई है, प्रभु की जिम्मेदारी है, मैंने प्रार्थना पहुंचा दी है, अब उसका काम है उत्तर देना। ना 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 ना, सब आपको और मुझे ही करना है। परमेश्वर केवल आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु सामर्थ देगा, प्रभु अनुग्रह देगा, प्रभु शांति देगा, प्रभु आनंद देगा, लेकिन एक्शन सब हमको इस पृथ्वी पर करनी है। अगर आप आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं के उत्तरों को चाहते हो तो एक बार घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना, और जिस बात के लिए प्रार्थना की गई है जब आप आमीन कहेंगे तो अपने घुटनों से जब आप उठेंगे पूरे विश्वास के साथ उठकर अपने एक्शंस में आ जाना जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना की है। हालेलुया। आमेन। सो द फर्स्ट थिंग I want to teach you through this story, पहली बात जो इस अध्ययन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं, that is जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग इस बात को लिख ले। नंबर 1, अपनी कठिन परिस्थिति को सुलझाए या सुलझाना। आमेन। एड्रेस योर प्रेडिकेमेंट। आमेन। जो लोग अंग्रेजी में लिखते हैं नोट्स, एड्रेस योर प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट का स्पेलिंग आप लिखेंगे PREDICAMENT। PREDICAMENT। प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति को सुलझाने का कार्य आपको करना है। देखिए हन्ना परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही है, एली से बात होती है, उठकर आंसुओं को पोंछती है, अपने पल्लू से पोंछी होगी, अपने दुपट्टे से पोंछी होगी, आंसुओं को पोंछती है, अपने बाल संवारती होगी क्योंकि वो सजदा की हुई थी, अपने आप को थोड़ी संभालती होगी क्योंकि अब वो मंदिर के बाहर वापस अपने परिवार की ओर बढ़ने वाली है और उसको पता है उसके परिवार में जाकर वापस उसको उसके सौत का पनीना का सामना करना है और वापस वो सारी बातों में जाना है। फिर भी अब वो उत्साहित है, अब वो निराश और हताश नहीं, क्योंकि उसने अपनी प्रार्थना के निवेदन को विश्वास से प्रभु के सामने डाल दिया है, अपनी आंखों को पोंछती है और वापस अपनी कठिन परिस्थिति की ओर अपने कदमों को बढ़ाती है। हालेलुया। एट नंबर 1, पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एड्रेस योर प्रेडिकेमेंट। अपने कठिन परिस्थिति को सुलझाए। जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर आते हैं और प्रार्थना करने के बाद जब आप इन द नेम ऑफ जीसस आमेन, जब आप यीशु के नाम से आमीन कहते हैं, तब सबसे पहले आपको आपके मार्ग पर आगे बढ़ना है। जैसे यहां से उठकर हन्ना किसी और स्थान पर नहीं भागी, प्रभु जब तक कोख में आशीष नहीं देगा, जब तक मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं पनीना का सामना नहीं करूंगी, मैं उसकी बातों को सहने ना 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 ना। यहाँ पर उसने विश्वास से आमीन बोला, फिर एक बार उसी मार्ग पर चल पड़ी जिस मार्ग पर उसको कठिनाई का सामना करना था। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जब आप परमेश्वर के सामने किसी भी विषय को लेकर प्रार्थना के लिए अपने घुटनों पर आते हैं और विश्वास से आमीन कहते हैं, तब सबसे पहले आपको आपके मार्गों पर उठकर बढ़ना है और जो परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आप और मैं से जकड़े हुए हैं, उस परिस्थिति का सामना करना है, उससे डरना नहीं है, परंतु उसके आगे स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। आमेन। जब तक आप अपने विश्वास को अपनी क्रियाओं में प्रकट नहीं करेंगे, तब तक आप विजय को हासिल नहीं कर पाएंगे। आमेन। हमारी आदत पड़ गई है प्रार्थना करना और प्रभु को सॉल्व करना है, प्रार्थना करना और स्वर्गदूत देख लेंगे। ना ना, प्रभु और स्वर्गदूत के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तब तक आप विजय को नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसमें लिखा है, मैंने नहीं कहा है, ये मैं आपको उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा मैं वचन से प्रमाणित करूंगा। इस पवित्र शास्त्र में जो मेरे प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीने के लिए दिया है, ये मेरा पवित्र शास्त्र मुझे कहता है विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ होता है।
आमेन। आपकी प्रार्थना में पहले तो संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास से की गई प्रार्थना का अगर आप एक्शन में उसको नहीं परिवर्तित कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, आप टाइम पास कर रहे हैं और फिर बुढ़ापे तक रोते बैठते हैं, प्रभु ने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने उनको आशीष दी, मुझे आशीष नहीं दी, मैं बूढ़ा हो गया, मैं खुद का घर नहीं बना पाया, उन्होंने 4-4 घर बना लिए। हाँ, आप ऐसे ही रह जाएंगे जीवन भर दूसरों के विरोध में कुड़कुड़ाते हुए, क्योंकि प्रभु ने आपसे कहा था जब तूने मुझसे किसी बात को मांगा था तो पहले तो तूने प्रतीति नहीं की थी कि तेरे लिए हो गया है। तू राह ही देखता रहा स्वर्ग की और 2 स्वर्गदूत आएंगे और मेरी आशीष को मेरे हाथों में रख कर जाएंगे। नहीं मेरे बेटे, मैंने तुझे इस वचन में, मेरी बेटी, मैंने तुझे इस वचन में लिख कर दिया था कि जिस विश्वास की प्रार्थना को तूने किया है उस पर तुझे एक्शन करना है, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ कहलाता है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। उस दिन मैं एक परिवार से बातचीत कर रहा था और बड़े कठिन फाइनेंशियल दौर से गुजर रहे हैं। दोनों पति पत्नी के पास काम नहीं है, दोनों सफ़र कर रहे हैं और बहुत ट्रिमेंडस फाइनेंशियल सफ़र है। और उन्होंने अपनी गाड़ी भी बेचने निकाल दिए, अपनी और भी चीज़ें बेचने निकाल दी। और मैं उनसे कह रहा था, मेरे भाई मेरी बहन, जो आपके पास है ना, आपके पास अगर आज अकाउंट में 100 रुपये हैं, आपकी पर्स में 20 रुपये हैं, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता तूने मुझे इस आशीष से नवाजा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास जो है, आप अगर आपके नीचे के तबके में जाकर देखेंगे, उनके पास वो भी नहीं है जो आज प्रभु ने हमको दिया है। यीशु मसीह ने उन 2 मछली और 5 रोटियों को देखा तो उसने उस टिफिन बॉक्स को फेंक नहीं दिया कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या, तुम जानते हो क्या मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझसे मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो क्या, इतना सा खाना इतनी बड़ी भीड़ को। नहीं, प्रभु ने कहा जो उसके पास था उसने उसे स्वर्ग की ओर बढ़ाया और पिता का धन्यवाद किया। हालेलुया, आमीन। आपको विश्वास को एक्शन में लाना पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर जब आप आपके जीवन की विकट परिस्थिति में होते हैं और जब आप आमीन कहकर आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर बढ़ना है। आप जिस परिस्थिति में जकड़े हुए हैं उसी मार्ग पर आप आगे बढ़ो, उससे डरना नहीं है, स्थिर खड़े होकर उसका सामना करना है। हालेलुया। बिकॉज बाइबल सेज इन द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर 14 एंड वर्स 13 हम लोग निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन हम निकालेंगे। 1 सैमुअल उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहां उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों या परिस्थितियों को हम कह सकते हैं आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। हालेलुया, आमीन। अगर आप इस वचन को जानते हैं, इस पर विश्वास करते हैं तो आमीन कहना, विश्वास से कहना। हालेलुया। यहाँ पर मूसा लोगों से कहता है, डरो मत रे बाबा, लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डरना नहीं है, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिस लाल समुंदर से भरी हुई परिस्थिति को तुम देख रहे हो उसको जीवन में फिर कभी दोबारा देखने नहीं पाओगे। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आज ही इस परिस्थिति पर तुमको विजय दिलाएगा। आमीन। वो एक्शन, हमको विश्वास को एक्शन में लाना पड़ेगा प्रभु के लोगों। हालेलुया। अब देखिए, जब उसने अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रख दिया, अपने प्राण की बातों को प्रभु को बता दिया, तब वह अपने घर पर नहीं बल्कि शिलो नामक उस स्थान पर थी जिस मंदिर का याजक एली था। अर्थात वो अपने घर पर नहीं परंतु परमेश्वर के मंदिर में थी और वो जानती थी कि इस मंदिर में 24/7 बैठे रहने से, डिंग डोंग हिलने से और सिर्फ सजदा करके रहने से, सिर्फ उपास प्रार्थना करने से और आंसू बहाते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को जो इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, शत्रु ने उसी जाल में फंसा कर रखा हुआ है। मैं अबला नारी, मैं बेचारा गरीब, मैं तो गधे समान हूँ, मैं तो घोड़े समान हूँ, प्रभु हम तो तुच्छ है। अरे आप क्या अंगीकार कर रहे हैं? प्रभु आपको विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहने के लिए कह रहा है। आप शत्रु के सामने शब्दों के द्वारा वैसे ही हार को मान लेते हैं।
आमेन। हन्ना जानती थी कि यहाँ 24/7 बैठ के कोई 24/7 बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। मैं जीवन भर आंसू भी बहाती रहूंगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक समय के बाद मुझे वापस जाकर उस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। हालेलुया। मुझे बताइए, अगर हन्ना को बच्चे रहते, अगर हन्ना बच्चों को जन्म दे सकती है, उसकी कोख को प्रभु पहले ही आशीष दे देता, तो क्या उस आशीष को मांगने के लिए हन्ना यहाँ पर आती? नहीं। और हन्ना इस बात को जानती थी कि मैं अब शिलो आई हूँ, जहाँ पर एली याजक है, जो उस मंदिर का याजक है। मैं यहाँ पर प्रार्थना करने का अधिकार मेरे पास है, पर मैं 24 घंटे ये एली के भरोसे नहीं बैठ सकती हूँ। मैं 24 घंटे उस परमेश्वर के मंदिर में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ समय बिताने के बाद वापस उसी परिस्थिति का सामना करने जाना है, जिस परिस्थिति के कारण ही मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर पनीना उसकी खिल्ली नहीं उड़ाती, अगर पनीना उसके विरोध में नहीं बोलती, कुड़कुड़ाती नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाती, बांझ स्त्री नहीं बोलती और उसकी खिल्ली नहीं उड़ाती, तो वो क्यों यहाँ पर आती? लेकिन वो परिस्थिति ही थी जो उसको परमेश्वर की उपस्थिति में और मंदिर में लेकर आई, और उसको पता था कि कुछ समय यहाँ बिताने के बाद मुझे वापस यहाँ से जाना है। और वो परिस्थिति जो उसको यहाँ तक लेकर आई है, प्रार्थना के बाद जब उसने आमीन कहा, वो वापस उस परिस्थिति का सामना करने के लिए निकल पड़ी। हालेलुया, आमेन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। अगर हन्ना का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो परमेश्वर हन्ना ने जैसा कार्य किया, अगर आप उसी विश्वास से और उससे भी अधिक विश्वास को लेकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी पृथ्वी की कोई परिस्थिति नहीं जो धर्मी के ऊपर विजय को पा सके। हालेलुया। लेकिन आप जब प्रार्थना करते हैं, आमीन कहते हैं, उस आमीन में विश्वास को रखना पड़ेगा, और वो आपका विश्वास ही है जो आपको क्रियाओं की ओर लेकर बढ़ेगा, और आपके कार्य ही है जो आपको विजय से विजय की ओर लेकर जाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, फिर हम वचनों का अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपके हृदय और मांस को भेदा है। आमीन। मेरे प्रभु की आत्मा मुझे यहाँ पर बता रही है कि आज मैंने बहुत सारे लोगों के हृदय को छेद दिया है। आमीन। उस सड़ाहट से, उस कुड़कुड़ाहट से, उन बुरी बातों से, लोगों के विरोध में बोलने से समय गंवाने से अच्छा है आप अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु के मंदिर में लेकर जाना। और फिर जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप जब उस परिस्थिति का सामना करेंगे, तो आप परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया राजा। हम धन्यवाद देते हैं, आज तूने अद्भुत वचनों को हमारे जीवन में दिया राजा। प्रभु हम में से हर एक के विश्वास को मजबूत करना राजा, और होने दे प्रभु जी, जब हम इन वचनों को सुनते हैं, मनन करते हैं राजा, हमारी सहायता और हमारी मदद करना परमेश्वर पिता। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश में प्रभु स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद को बनाता रहे और बढ़ाता रहे, ऐसी प्रार्थना करें। मसीही समाज इन दिनों में एकता में बढ़े और एकता में मिलकर अपने सारे मनमुटाव को पीछे रख कर इस देश में शांति स्थापित करने के लिए एकजुट होने पाए, ऐसी प्रार्थना करना। आपके प्रार्थना के प्रभाव को परमेश्वर जब देखेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा। ईमान। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।